नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता लग ही गया होगा कि 29/9/2020 यानी मंगलवार को हिंदी विषय की मूल्यांकन कसौटी होने वाली है। इस कसौटी में अभ्यासक्रम 1 से 6 तक के पाठ आने वाले हैं और हमारे 1 से 6 तक के पाठ पूर्ण हो गए हैं और उस पाठ में जो भी व्याकरण आता है वह भी हमने देख लिया है। बच्चों, आपको सभी पाठों का अच्छे से अभ्यास करना है एवं सभी पाठों को अच्छे से पढ़ते भी रहना है, क्योंकि उस पाठ के आधार पर आपको रिक्त स्थान, वैकल्पिक प्रश्न ये भी आ सकते हैं। तो अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वह सब प्रश्न अच्छे से आप लिख पाओगे। बच्चों, हिंदी विषय में आज हम निबंध लेखन पाठ के आधारित देखने जाने वाले हैं। मैंने आपको आगे मेले की मुलाकात और वर्षा ऋतु पर निबंध समझाया था और लिखाया भी था। आशा रखती हूँ कि आपने वह निबंध अच्छे से लिखा होगा और उसकी तैयारी भी कर ली होगी। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक आधारित महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बराबर और दूसरा निबंध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स उसके आधारित निबंध देखने जाने वाले हैं। बच्चों, यह दोनों निबंध लिखते समय आप अपने पास पाठ्य पुस्तक के जो ये पाठ है वह भी रखना, ताकि आपको यह निबंध आप और अच्छी तरह से लिख पाओ। तो चलो हम आज ये 2 निबंध देखते हैं। आपको यह निबंध अच्छे से लिखना है और तैयारी भी करनी है। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप यहाँ जो तस्वीर देख रहे हो वह तस्वीर तो आप पहचान ही गए होंगे। हाँ, यह तस्वीर किसकी है? हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो चलो बच्चों, आज इनके विषय में हम पहले निबंध को देखते हैं और समझते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे पहले निबंध महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार करेंगे बच्चों निबंध की। पहले उनका परिचय, फिर उनका जन्म, फिर शिक्षा, फिर उनका कार्य और फिर वह किस तरह महान व्यक्ति थे बराबर। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक हैं। सन 1997 में बराबर, सन 1997 में उन्हें भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। सन 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका पूरा नाम हमने देख लिया था पाठ में बच्चों, आपको याद होगा। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बच्चों। दक्षिण भारत में रामेश्वर नामक एक कस्बा है। यह भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में एक है बराबर है। 15 अक्टूबर 1931 को यही डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। उनके परिवार की स्थिति सामान्य थी और उनके पिता नाविक थे। अब्दुल कलाम तेजस्वी विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कई पुरस्कार मिले। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और तमिल उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातक तक की पढ़ाई की। उनकी रुचि इंजीनियरिंग में थी। वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। वे पायलट बनना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। डॉक्टर कलाम ने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीक सीखी। उन्होंने भारत सरकार के कई संस्थानों में काम किया।
तरह तरह की मिसाइल बनाने में उन्होंने कुशलता प्राप्त की बच्चों। बाद में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि कई मिसाइल बनाए। इस तरह उन्होंने शत्रु के परमाणु हमलों से भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर कलाम स्वभाव से बहुत नम्र और सहनशील व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वे तीव्र गति से काम करने में विश्वास करते थे। वे कहते थे, सपने देखो और उन्हें साकार करो। बराबर है बच्चों। आगे देखते हैं 27 जुलाई 2015 बराबर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में वे व्याख्यान दे रहे थे। उस समय हार्ट अटैक के कारण अचानक उनका निधन हुआ। तब लगभग उनकी आयु 83 वर्ष की थी। बच्चों, भारत माता को अपने इस सपूत पर गर्व है। तो आप इस तरह से महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के विषय पर निबंध लिख सकते हो। बराबर है बच्चों। अब हम हमारे आगे के निबंध को देखते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा निबंध है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। बच्चों, इसके बारे में हम हमारे पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को तो देख ही चुके हैं और समझ चुके हैं। तो बच्चों, चलो अब हम हमारे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा निबंध है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। शुरुआत करते हैं बच्चों। तो भारत और भारतीय मूल की महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। आज सभी क्षेत्रों में हम महिलाओं को देख रहे हैं। अब उनके लिए अंतरिक्ष भी दुर्गम नहीं रह गया है। भारत में जन्मी कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण करके भारत को गौरवान्वित किया है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सुनीता के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या एवं माता का नाम उर्सबाइन है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता जो हम उनके पाठ में देख चुके हैं बच्चों, परंतु उनके पिता गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए। इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। बराबर है बच्चों। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही, जो हम पाठ में भी देख चुके थे। बच्चों, 6 वर्ष की उम्र में सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर से उतरते देखा। तभी से उन्होंने ऐसा ही कोई साहस भरा काम करने का निश्चय किया। यह भी हम देख चुके थे। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। बाद में 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अनुस्नातक किया। 1987 में वह नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। बाद में नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद उनको मिला। बच्चों, यह सब पाठ्य पुस्तक में और जो पाठ हमने देखा था उसमें दिया गया है, इसलिए आप फिर से एक बार वह पाठ को अच्छे से पढ़ लेना ताकि यह निबंध आप और अच्छी तरह से लिख पाओ। तब उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। तभी से पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने अपना प्रथम कदम माना।
अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी सुनीता विलियम्स की। इस वजह से सन 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में वह दूसरे प्रयास में चुनी गई। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। तभी से सुनीता ने प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में उसने बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। सुनीता का प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। बच्चों, यह सब बातें भी हमने हमारे पाठ में देखी थी। आगे देखते हैं बच्चों। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष चहलकदमी की, यानी अंतरिक्ष पर अपना पैर रखा। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, बच्चों बराबर ध्यान रखना, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया और इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इस तरह अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली वह पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। 22 जून 2007 को सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। इस तरह सुनीता विलियम्स ने भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया। देश को अपनी दूसरी अंतरिक्ष परी यानी सुनीता विलियम्स पर गर्व है। बराबर है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, इस तरह से आपको दोनों निबंध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, यह दोनों निबंध मैंने यहाँ आपको बताए हैं। आपको उसको अच्छे से लिखना है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है और इस निबंध की तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, यह निबंध आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ही पीछे से लिखना है। नोटबुक के पीछे से विभाग बनाकर लिखना है। आपने आगे मैंने जो निबंध लिखाए थे वह अच्छे से लिख ही लिए होंगे बच्चों। बस तो उसके आगे आपको यह निबंध शुरू करने हैं। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अपना ध्यान रखना।